Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is a new regarding a new solution of the grammar test that was given to you as your daily assessment, daily test. और ये उसका solution पे है. This is the series of different lectures which are based on the solutions of different tests which have been given to you at different times in the process of classrooms and the process of online classrooms, you can say. तो इसमें हम वो तमाम solutions को test grammar के test को देखते हैं. Those students who are new in this video, they can also watch the previous videos so that they become familiar with the concepts and they may learn all the practical solution of the problems which are hindered by the students of MDCAT and FSC, CSS, PMS and others. And moreover, you may be able to write, you may be able to use the correct language, correct English language. जो common mistakes है उसको हम study कर सकें. Just pause the video and see the different aspects. इस तरह से multiple choice questions में आपने देखना है कि just आप एक दफा देखें तो you have to find out the difference of क्या होगा, difference आपने देखना है. जैसे यहाँ पे आप few equipment है and in this way few pieces of equipment है, few pieces of equipment है. इस तरह से आपने difference पे देखना है because you don't need to read out every MCQ. Just see the where it is difference. तो उस difference से आपने अंदाजा करना है कि कौन से difference वाला sentence सही होगा. तो हम इस तरह से हमने इसको देखना है. Let's see इसका solution पे जाते हैं और इसको discuss करते हैं. जैसे यहाँ पे जो equipment है ये uncountable nouns है. तो equipment है तो इसके साथ हम क्या use करेंगे. अब जाहिर है इसके साथ आप few नहीं लगा सकते क्योंकि few किसके साथ लगता है, countable noun के साथ. तो जब countable noun के साथ आप few लगता है तो इसका मतलब ये uncountable noun है. तो फिर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड ऐड करेंगे जिससे वो काउंटेबल बन जाए, few pieces of equipment होगा. उसके बाद अगला जो नाउन है वो ब्रेड है. ब्रेड आमतौर पे दिस इज द डिफरेंस बिटवीन उर्दू एंड इंग्लिश. उर्दू में ये काउंटेबल है, रोटी, रोटियां, लेकिन इंग्लिश में ये काउंटेबल नहीं होती. तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, फिर स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, 2 loaves of bread. लोफ का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से अगले सेंटेंस में, अगले एग्जांपल में लगेज है. लगेज भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते. तो वहां पे क्या होगा, बैग्स ऑफ लगेज आ जाएगा. उसके बाद कैन नॉट हेल्प या कुडंट हेल्प. इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, या जेरंड लगाएंगे या नाउन इस्तेमाल करेंगे. ये याद रखिएगा, couldn't help इसका एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं कि वो किए बगैर ना रह सका. फर्ज करो को बंदा कहे कि वो हंसे बगैर ना रह सका तो he couldn't क्या होगा, help laughing. he cannot help weeping. और इसके बाद नाउन भी आ सकता है, जैसे वो गुरूर किए बगैर ना रह सका तो अब क्या कहेंगे, he क्या होगा, couldn't help pride. इस तरह से हम वो क्या होगा, इसके बाद नाउन लगाएंगे या जेरंड का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से was selling his wares. अब यहाँ पे जो loud, यहाँ पे डिफरेंस देखना है, louder, loud, loudly और louds क्या है. आपने देखना है यहाँ पे कि ये जो loud है वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो अब यहाँ पे देखा आपने कि loud इनफैक्ट वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो सेलिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो सेलिंग चूंकि वर्ब है और वर्ब का जो क्वालिफायर होता है वो एडवर्ब होना चाहिए. तो क्या होगा, लाउडली हो जाएगा. इसी तरह से क्या होगा, ड्राइव है. तो अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका, डेंजरस, डेंजरसली और डेंजरस. तो अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे वो किसके मीनिंग में या किसका क्वालिफायर है. अब चूंकि ड्राइव का क्वालिफायर है तो ड्राइव चूंकि हमारे पास वर्ब है और वर्ब का क्वालिफायर क्या होना चाहिए, वो एडवर्ब होना चाहिए. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या होगा, ड्राइव डेंजरसली हो जाएगा. अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे डेंजरसली के और भी हैं, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं लगा दिया हमने, यहाँ पे डेंजरसली है लेकिन आगे एक और एडवर्ब भी है, वो सडन. अब सडन यहाँ पे एडजेक्टिव है और सडनली एडवर्ब होगा.
तो ये दोनों चूंकि ड्राइव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है डेंजरस, और क्लेम के मीनिंग में इजाफा कर रहा है सडन, तो ये क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, दैट शुड बी एडवर्ब। तो सडनली और क्या होगा, डेंजरसली हो जाएगा। सिमिलरली just see for a few moments you just pass the slide and see, try at your own and then go to the solution slide में आपने देखना है। अब जरा देखिएगा, जब हमने टू बी वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो टू बी वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तो वेरी क्लोज टू माइन होगा। अब यहाँ पे क्लोज वाले आपके पास दो ऑप्शन है, क्लोज्ड या क्लोजली तो हो नहीं सकता, तो क्लोज वाले दो ऑप्शन है, माय हाउस और माइन, तो इसमें प्रेफर करेंगे। अब चूंकि हाउस पहले आ चुका है तो नाउन पहले आ जाए तो अगली दफा उसकी जगह पे प्रोनाउन लगाते हैं, दोबारा नाउन इस्तेमाल नहीं करते। नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस सेंटेंस में आपने देखा वॉज है, तो वॉज के बाद हमने क्या यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया अभी कि टू बी वर्ब जो होने का मीनिंग देते हैं, किसी चीज के बीइंग का मीनिंग देते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। और जब आपने एडजेक्टिव लगाया तो इसका मतलब हेल्पफुली एडवर्ब है, हेल्पफुलनेस नाउन है, हेल्पफुल एडजेक्टिव और हेल्पफुल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे फिर सवाल पैदा होगा कि यहाँ पे ये हेल्पफुल क्यों नहीं हो सकता। तो फिर आगे डिफरेंस आप मैंने बताया कि पहले सबसे पहले डिफरेंस पे जाना है, फिर देखना है कौन सा एप्रोप्रिएट चॉइस होगा। इनमें से एक और डिफरेंस भी है, द एडवाइस और एन एडवाइस। क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम ए एन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारा एप्रोप्रिएट चॉइस जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद अब अगेन जो है ना, यहाँ पे आपने देखना है कि आपका डिफरेंस अब कौन सा है, ग्रेशियस, ग्रेशियसली और ग्रेशियसली। अब यहाँ पे बिकम के मीनिंग में ग्रेशियसली इजाफा कर रहा है, तो अब जाहिर है बिकम वर्ब है तो ये क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। ग्रेशियस एडजेक्टिव होता है और ग्रेशियसली एडवर्ब होगा, तो एडवर्ब वाला आ जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पे फिर आगे सवाल होगा कि ग्रेशियस वाला थर्ड ऑप्शन भी है, लेकिन बिकम ग्रेशियसली माय फर्स्ट कस्टमर या बिकम, अब ये याद रखना है वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान कभी भी एडवर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो एडवर्ब मैनर होगा या ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, या फिर वर्ब से पहले, जब एम्फेसिस देना हो तो वर्ब से पहले लगा सकते हैं, और या फिर उसके बाद हम इसको ऑब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल यूज इसका ऑब्जेक्ट के बाद है, लेकिन अगर एम्फेसिस देना हो तो फिर हम उसका इस्तेमाल जो है वो वर्ब से पहले भी यूज करते हैं, लेकिन कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान एडवर्ब मैनर नहीं लग सकता, ये नेवर पॉसिबल। उसके बाद है यू मे सबमिट योर एक्सपेंसेस टू मी बिफोर फ्राइडे। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस आ रहा है टू मी का, तो क्या होगा, टू माई सेल्फ नहीं होगा, टू मी है, मी चूंकि एज ऑब्जेक्ट है, माई सेल्फ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा है। सबमिट किसको कर रहा है, एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और टू मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी सूरत में हमने मी लगाएंगे, माई सेल्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद है एवरी पेरेंट नीड है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है, नीड्स तक तो सेम है, टू टेक अ ब्रेक जो है वो भी सेम है, और फॉर आवर सेल्व्स, फॉर देयर सेल्व्स, फॉर देमसेल्व्स और फॉर इटसेल्फ है। अब एवरी पेरेंट है, तो एवरी जो है वो हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेंट में चूंकि दोनों जेंडर्स आते हैं, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे उसकी जगह पे हम क्या है, सिंगल इस्तेमाल करेंगे, तो हिज, हिमसेल्फ और हर सेल्फ इस्तेमाल कर सकते हैं ओब्लिक डाल के। लेकिन अगर वो प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है तो एवरी चूंकि आउट ऑफ मैनी होता है, तो ये देम सेल्फ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। देयर सेल्फ नहीं लग सकता, देम सेल्फ होगा, जो क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं। आर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सेल्फ और सेल्व्स वाले होते हैं, तो देम सेल्व्स होगा, ना कि देयर सेल्व्स होता है। उसके बाद आई एग्रीड, एग्री के बाद हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव लगाते हैं, एग्री टू गो। प्रेसिडेंट डिसाइडेड के बाद भी हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि हमारे पास है हमारे पास क्या है, एग्री टू गो है और डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट है, तो डिफरेंस देखेंगे आप, तो एक में जेरेंड है और एक में क्या है, वो नॉट पार्टिसिपेट है, यानी बेयर इन्फिनिटिव है, तो हमारे इसके बाद हमने क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। अगेन जस्ट पास द स्लाइड एंड सी
try its solution at your own. Everybody deserve. अब यहाँ पे डिफरेंस देखना है, टू बी, बीइंग और बी रिस्पेक्टेड. अब एवरीबडी रिस्पेक्ट क्या है, करता है या होता है. तो हम इन्फिनेटिव को जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, वो कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है या इनफाइनाइट वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट एवरीवन है, क्योंकि एवरीवन रिस्पेक्ट कर नहीं रहा बल्कि रिस्पेक्ट हो रही है उसकी. तो फिर हम टू बी रिस्पेक्टेड इस्तेमाल करेंगे. और लर्न के बाद भी जो ना हमने क्या यूज किया, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया. लर्न के बाद ये कुछ वर्ब के बाद हम इन्फिनेटिव और कुछ के बाद जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं. तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से रिमेम्बरेंस यू हैव टू डू इन दैट केस. वी आर प्लानिंग टू वॉच. प्लान के बाद भी हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है. एडमिटेड के बाद हमने जेरेंड इस्तेमाल करना है. एडमिटेड चेंजिंग होगा, रिकमेंड के साथ प्रैक्टिसिंग इस्तेमाल होगा और इन्वॉल्व के साथ राइटिंग होगा. अब सजेस्ट जो है ये इसके हम दो तरह से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. सजेस्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाए तो फिर हम जेरेंड इस्तेमाल करेंगे, और सजेस्ट हिम फिर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. आई सजेस्ट हिम दैट ही शुड जो है वो इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जहां पे जिनके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ जाए तो फिर हमने जेरेंड इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हमने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है. मसलन आई एडवाइज, अगर आई एडवाइज्ड है तो क्या होगा, रीडिंग द लेसन होगा. अगर आई एडवाइज हिम है तो फिर टू रीड द लेसन होगा. तो ये दो पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं. ऑब्जेक्ट की सूरत में वो इन्फिनेटिव लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट चूंकि जेरेंड ही इस्तेमाल होगा. मेंशन के बाद भी हमने जेरेंड का ही इस्तेमाल करना है. आई होप है, जिसको आपने होप करनी है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ पॉइंट देखना है. कंसीडर्ड है और कंसीडर वुड कंसीडर है. अब चूंकि जो होप की जाती है वो हमेशा फ्यूचर में की जाती है, क्योंकि होप आने वाले वक्त के बारे में होती है, तो इसलिए हमने फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करेंगे. तो ही वुड कंसीडर दैट आई हैड डन. ठीक है. अब चूंकि आई हैड डन है तो उस पे वो कंसीडर किया. पहले वाले में क्या मसला है, ये कंसीडर्ड है, ये पास्ट में. होप चूंकि फ्यूचर को इंडिकेट करती है, और दूसरे वाले में भी सिमिलर केस है. Again, go to the next slide and pause and see the solution. अब यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है. हैड अ फियर, अब फियर है तो क्या होगा. अब हैड अ फियर ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब अगला टेंस भी हमारा क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए. अब विल वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. फिर अगला ऑप्शन आ गया कि वुड हैव हर्ड होगा या वुड हेयर होगा. तो अब हैड के बाद चूंकि ये पास्ट टेंस है, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो ये थर्ड कंडीशन बनाएगा. वो हैड अकेला हो तो ये सेकंड फॉर्म है, हैज हैव हैड की सेकंड फॉर्म है. तो ऐसी सूरत में कंडीशन कौन सी होगी, वो सेकंड कंडीशन बनेगी. तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा. फेल्ट जो है ये टू बी वर्ब है, जो सेंस वर्ब है, जो होने का मीनिंग देता है. उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाते हैं, और फिर अशेम्ड का जो एडजेक्टिव है ये क्या होगा, प्रेडिक्टिव क्या होगा, प्रेडिकेट के तौर पे, या आपने कह ले टू बी, इसके साथ हम एज अ प्रेडिक्टिव केसेस में इस्तेमाल होता है, यानी एज अ क्या होगा, हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. यानी ये सिर्फ टू बी वर्ब के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, अशेम्ड है वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते. और चूंकि जब सेंस वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव ही लगाते हैं तो शेम नाउन है, और अशेमडली जो है वो क्या है, एडवर्ब है. इसी तरह से राइटर कॉल्ड हिमसेल्फ एन. अब डिफरेंस आपने देखना एन एस और एस है. अब चूंकि गधा एस जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमने क्या यूज करना है, एन का इस्तेमाल कर देंगे. अब फिर सवाल रेस होगा, तो क्वेश्चन अराइजेस के टू ऑप्शंस आर सिमिलर. क्या होगा, कौन सा है, वन वाला और थर्ड वाला. तो वन वाले में क्या प्रॉब्लम है, कॉल किया एस को, किसको किया, कॉल किया. तो जाहिर है हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी होता है. अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हम उसकी जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. उसके बाद है एनफ का जो एडवर्ब होता है, ये हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव का जो क्वालिफायर होता है वो हमेशा उससे पहले लगाते हैं. जैसे क्या होगा, लार्जली लॉजिकल, हाईली लॉजिकल,
तो हमने एडवर्ब को हम पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एनफ का एडवर्ब होता है इसको हमने बाद में इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल एनफ हो जाएगा। उसके बाद है जब हमने मैनी के मीनिंग में इस्तेमाल हो तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, तो तब हम उसके साथ एस का इस्तेमाल करते हैं, डजन्स ऑफ प्रोटेस्टर, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर वगैरह। अब देखें उसके बाद है फ्यू फ्रेंड दैट आई हैव, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो फिर क्या होगा, द फ्यू फ्रेंड्स हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखा क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर देन दैट ऑफ लाहौर। अब क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट के साथ है, तो इसलिए हम दूसरी दफा एक तो नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दूसरा है क्लाइमेट चूंकि सिंगुलर है तो दैट इसको जो ना वो प्रोनाउन एंटीसीडेंट करेगा, यानी इसका एंटीसीडेंट जो है वो क्लाइमेट होगा दैट का। ये दोस्त के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करा, दोस्त हम प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं और दैट हम सिंगल में इस्तेमाल करते हैं। और क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट के साथ है तो क्या होगा, देन दैट ऑफ लाहौर हो जाएगा। और ये एक और चीज याद रखना, लाहौर नहीं लिख सकते क्योंकि जो पोजेशन होती है वो हम नॉन लिविंग थिंग के साथ इस्तेमाल नहीं करते। अगेन क्या होगा, सी द नेक्स्ट स्लाइड एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। लिटिल मनी, जब ना होने से कौन सी मनी बेहतर है, आ लिटिल मनी, जो थोड़ी सी हो। उसके बाद है टेनिस, क्या होगा, बॉल बाउंसेस, क्या होगा, हाई, हायर और हाईएस्ट। हाईली जो है वो डिफरेंट एडवर्ब है, हाई बुलंदी के या हाइट के एतबार से होता है, और हाईली बहुत ज्यादा है, जैसे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है तो हाईली डिस्टर्ब या हाईली अपसेट, तो ये उसकी डिग्री बताता है। और हायर जो है वो, हाई जो है वो उसकी वो क्या बताता है, उसका अल्टीट्यूड बताता है, उसकी हाइट को बताता है। तो क्या होगा, हायर, क्योंकि कंपेयर्ड है तो इसलिए क्या होगा, क्रिकेट बॉल के साथ कंपैरिजन है तो हमने क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव जो ना इस्तेमाल कर देंगे। और ग्रेटर देन है, अब ग्रेटर है कंपैरेटिव डिग्री है, देन एनी, जब हम एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं तो एनी अदर का मतलब है कोई एक। तो चूंकि हम कंपैरिजन अल्लामा इकबाल और किसी दूसरे एक शायर के साथ कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमने क्या यूज किया ना, देन एनी अदर पोएट होगा। और लाहौर इज लार्जर देन, सिमिलरली उसी तरह से ये पूरे पंजाब के सिटीज के साथ कंपैरिजन नहीं है, देन अदर सिटीज इन पंजाब होगा तो फिर हमने द लार्जेस्ट लिखेंगे। लेकिन जब एनी अदर है तो एनी का मतलब होता है ये सिंगल को डिनोट करता है, तो ऐसी सूरत में हमने क्या लगाना, दैट वो कंपैरेटिव डिग्री लार्जर इस्तेमाल करेंगे। प्रेफरेबल के साथ टू का प्रीपोजिशन लगाते हैं, और यहाँ पे कंपैरेटिव है तो मोर लिखेंगे। उसके बाद जो अपने अंदर एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स हैं, जो एक्सट्रीम एडजेक्टिव या एडवर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव की सूरत में हम उसके साथ मोस्ट या कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल या सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बजाते खुद वो क्या होते हैं, अपने अंदर कंप्लीटनेस का मीनिंग लिए होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कोई यूनिक टीचर है, इसका मतलब है यूनिक है तो सबसे डिफरेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर है तो इसका मतलब सबसे डिफरेंट है। तो ये अपने अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी या यूनिक अपने अंदर कंप्लीटनेस का या सुपरलेटिव का मीनिंग लिए होते हैं। तो ऐसी सूरत में हम क्या यूज करेंगे, वहां पे उसके साथ मोस्ट या मोर लगाने की जरूरत नहीं है, वो आ यूनिक टीचर हो जाएगा। और विदाउट हम यूज करें जब तो क्या होगा, एनी का इस्तेमाल करते हैं विदाउट, हार्डली और नेवर, तीन ये वर्ड है। और उसके बाद इफ में, इफ क्लॉज में, इंट्रोगेटिव क्लॉज में और नेगेटिव क्लॉज में हम क्या यूज करते हैं, एनी का इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता क्वेश्चन में जहां पे आपने क्या करना हो, जहां पे आपने सजेशन करनी हो, तो वहां पे या आपने क्या होगा, सजेस्ट करना हो किसी को, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक, जब ऑफर देनी हो आप, तो क्या होगा, वुड यू लाइक सम टी, एनी टी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ऑफर और प्रपोजल या सजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ हम सम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में भी लगाते हैं, लेकिन नॉर्मल इंट्रोगेटिव में हम एनी इस्तेमाल करेंगे, इफ क्लॉज के साथ भी एनी लगाएंगे, और नेगेटिव क्लॉज में भी हम एनी इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव में सम लगेगा, और तीन वर्ड मैंने बताया, विदाउट और हार्डली और नेवर, इसके साथ भी हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। अगेन जी नेक्स्ट वाला है
अकस्टम्ड के साथ टू है, फिक्स एक्सप्रेशन है तो स्प्रेडिंग हो जाएगा। एक्सेल के साथ प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड है वो इन है तो जाहिर है इसके साथ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वरीड के साथ प्रेपोजिशन क्या होगा, अबाउट लगता है तो फिर उसके बाद जेरन लग जाएगा, क्योंकि टू के अलावा जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं उनके साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और हार्डली का एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले यूज करते हैं। हार्डली का एडवर्ब, ये हार्ड बहुत सख्त के मीनिंग में नहीं आता। हार्डली अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स जनरलाइज हार्डली कि वो दे यूज आफ्टर क्या होगा ऑब्जेक्ट, जैसे ही इज स्ट्रगलिंग हार्डली, तो ये हार्डली बेमुश्किल के मीनिंग में आता है, बेयरली के मीनिंग में आता है, तो क्या होगा वहां पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। उसके बाद है द नीड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन वाज डिस्कस होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, वो नीड था, ना कि अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन है। तो फिर ये अपॉर्चुनिटी डिटर्मिनेशन ये उसकी एडजेक्टिव फ्रेज है जो नीड के मीनिंग में इजाफा कर रही है। उसके बाद देयर वाज आ डिवाइडेड ओपिनियन, क्योंकि डिवाइडेड ओपिनियन जो काउंटेबल नाउन है तो वो क्या होना चाहिए, उसके साथ एन इस्तेमाल करेंगे। काउंटेबल सिंगल के साथ एन इस्तेमाल करते हैं। ये वाला अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके साथ एन नहीं है और इसको कोऑर्डिनेट नहीं करता क्योंकि ए सिंगल को इंडिकेट करता, ओपिनियन जो है यहाँ पे प्लूरल है। और नेक्स्ट वाला है समवन फेवर्ड व्हाइल सम स्पोर्टेड अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे हमारा कंजक्शन का या कंजक्टिव वर्ब का फंक्शन का है। यहाँ पे दो डिफरेंट आर्गुमेंट्स हैं। एक आर्गुमेंट जो है ना वो दूसरे आर्गुमेंट के ऑपोजिट है। तो जब ऑपोजिट आर्गुमेंट होता है तो क्लॉजेस के दरमियान हम कंजक्टिव वर्ब व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं, बट का लगाते हैं, ऑन द अदर हैंड लगाते हैं, नवतलेस या हाउएवर का इस्तेमाल करते हैं। एंड हम क्या होगा एडिटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज एडिशन हो रही है। इसी तरह से मोर ओवर ये भी एडिशन के लिए होता है और इन एडिशन टू भी एडिशन के लिए होता है। अब लॉन्ग एंड डिटर्मिन्ड स्ट्रगल, अब इट जो है वो स्ट्रगल को इंडिकेट कर रही है। अब जाहिर है इसके साथ जो है वो स्ट्रगल जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ फिर ए वाली एग्जांपल नहीं हो सकती। उसके बाद मैन शुड मेक मनी टू गो देयर बिल्ड। अब यहाँ पे सारे के सारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं शुड को। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी में हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, बिल्ड, ऑर्गेनाइज्ड और गिव ऑल टाइम टू इट। That was all for this video. If you have any question, you can ask in the WhatsApp group. And this is the series of the solution of grammar tests. And these other tests are also available. There is different tests have been solved, and you can watch it on my channel. And just subscribe the channel so that you may receive the notification whenever the new video is uploaded. Have a nice time. See you inshallah. Allah Hafiz.